अब एक दूसरी बात और आ जाए, इधर तो राम और रावण का अंतर समझ लिया। दूसरी पात्र हैं जिनके नाम की राशि एक का नाम है सीता और दूसरी का नाम है सूपनखा। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो समझ जाएंगे। दोनों की राशि एक, कुंभ राशि, गोसा शीशु सतविषा नक्षत्र। दोनों की राशि कुंभ राशि है, दोनों का नक्षत्र सतविषा, सीता और सूपनखा। और समानता कितनी है जरा देखें आप। सीता पुष्प वाटिका में गई और सूपनखा पंचवाटिका में गई। ये वाटिका के अक्षर भी समान है, पुष्प वाटिका और पंचवाटिका। सीता जी ने राम को देखा और सूपनखा ने भी राम को देखा। दोनों बात बराबर समान। सीता जी ने जब राम को देखा पुष्प वाटिका में तो मन में लगा कि ये मुझे पति रूप में मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। सूपनखा ने जब पंचवटी में जाकर के राम को देखा तो सूपनखा के मन में भी बात आई, ये मुझे दुल्हा रूप में मिल जाए तो बहुत अच्छा। यहां तक कोई दोष नहीं है। यहां तक अगर दोष होता तो सीता जी को भी दोष लग जाता, दोष नहीं। लेकिन अब अंतर कहां है? अंतर यह है कि सीता जी ने जब पुष्प वाटिका में राम को देखा और भीतर हृदय से भावना हुई कि ये मुझे जीवन साथी मिल जाए, तो भीतर मन से कहीं से एक धीरे से आवाज आई कि अगर जीवन साथी रूप में पाना चाहती हो तो शुरुआत करो, यहीं से इनसे प्रस्ताव करो। सीता जी ने कहा बिल्कुल नहीं फिरी, अपन पौ पितु बस जाने। इच्छा तो है कि राम जी मुझे जीवन साथी रूप में मिल जाए, लेकिन मैं इनसे प्रस्ताव बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरा जीवन मेरे पिताजी के अधिकार में है। पिताजी जहां निर्णय करेंगे, जहां मुझे भेजना चाहेंगे, जहां विवाह करेंगे, मैं वहीं चली जाऊंगी। मतलब जो बेटी अपने पिता, संरक्षक, अभिभावक, सयाने बुजुर्ग, अपने कुल वंश की मर्यादा का ध्यान दे और उनकी मर्यादा रखे, उनकी महिमा रखे और उनके निर्णय में अपना जीवन समर्पित कर दे, वो सीता। और जो सूपनखा स्वयं पति दुल्हा ढूंढने के लिए प्रस्ताव कर दे, वो सूपनखा। समझ रहे कितना छोटा सा अंतर है। इन विचारों को अगर हम नहीं समझेंगे तो केवल कहानी सुनने भर का उद्देश्य नहीं होता हमारा। सूपनखा ने देखा राम बहुत अच्छे हैं, ये अगर मुझे पति रूप में मिल जाए बहुत अच्छा हो, ये बात ठीक है। लेकिन क्या सूपनखा के घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई पुरुष नहीं था क्या? भाई, भतीजा, चाचा, मामा, फूफा, मौसिया, अरे कोई तो पुरुष होगा कहीं रिश्तेदारी में इधर उधर कि जिनसे जाकर के कहती कि वो बहुत अच्छे कुमार दिखाई पड़े हैं, उनके साथ मेरा संबंध हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जीवन। तो भाई कह करके किसी पुरुष को, अपने घर के रिश्तेदारों के किसी पुरुष को भेज सकती थी कि नहीं? लेकिन जो अपने घर के बुजुर्ग, अभिभावक, माता पिता, संरक्षक, इनकी मर्यादा का ध्यान न दे करके स्वयं आगे कदम बढ़ा दे, वही सूपनखा। आज के समय में ज्यादातर इस समाज में विकृतियां आ गई हैं। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर बड़ी ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए घर से बाहर बेटियों को भेज दिया जाए और 2 साल 4 साल बाहर रहे, इंजीनियर, डॉक्टर और IAS फलाना ढिकाना सब कुछ बने, तो उसमें 90% जो बेटियां हैं वो वहीं का वहीं अपना जीवन साथी ढूंढ लेती है। माता पिता को पूछने वाला कोई नहीं है। भले ही वो अफसर, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन वो है सब सूपनखा। इसलिए हम सूपनखा की ओर न जाएं
अपने माता पिता घर के बड़े बुजुर्गों के मर्यादा का पालन का ध्यान रखें, तो इतना ध्यान रखने पर हम सीता बन जाएंगे। ये देवियों की तरफ के लिए ये तात्पर्य कहने का ये है। ऐसा नहीं है कि राम बनने में, राम से मिलने में बहुत कोई कठिन तपस्या शुरू होती है। देखिए एक बात बताऊं, पीएचडी की पढ़ाई या आईएएस कंपटीशन पास करना तो कठिन है, लेकिन शुरुआत प्रत्येक छोटे बच्चे की वो वहां नर्सरी से, प्ले ग्रुप से ही होती है कि नहीं? शुरुआत वहीं से होती है। छोटा बच्चा है, पहली बार स्कूल भेजा है उसको, तो 2-4 महीना तो वो जाएगा, वाड़ी तिरछी गोल मटोल ऐसे लाइनें खींचेगा और बस उतने में खुश हो जाएगा कि देखो मैंने क्या लिखा है। और उसमें लिखा कुछ नहीं, पूरी कॉपी किताब में ऐसे 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 सब आड़ी तिरछी गोल मटोल लाइनें खींचे। तो उसमें क्या कठिनाई है? आप उसको स्कूल तो भेजिए, खूब आड़ी तिरछी यूं करेगा, लेकिन 2-4-6 महीना भेजते रहिए, स्कूल जाता रहेगा, विद्यालय जाता रहेगा, तो एक दिन धीरे धीरे विद्यालय जाते जाते वो बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डीलिट और आईएएस कंपटीशन में क्रॉस करेगा। ये क्या है? कथा क्या है? ये विद्यालय है, ये विद्यालय है, यहीं से प्रारंभ है और यहीं से पीएचडी है, यहीं से राम के एक आचरण की शुरुआत कर दें तो मानो आज हमारी प्राइमरी कक्षा के पहले प्ले ग्रुप में, उसमें यूकेजी एलकेजी क्या कहते हैं, एलकेजी में हमारा एडमिशन हो गया। मैं आज पहले दिन यही बात आपसे कहूंगा, अगर आप कथा को केवल कान से सुनकर के उड़ाना नहीं चाहते, कथा को अपने जीवन में अंदर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज से यही पंडाल में हाथ उठा करके ये वचन लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम अपने माता पिता के चरणों में सुबह शाम रोज प्रणाम अवश्य करेंगे और इतना करने में किसी को कष्ट नहीं। अगर ये बात आपने मान लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, तो मैं सत्य मानता हूं, कहता हूं कि आप मुझे कुछ दक्षिणा देना या न देना, मुझे दक्षिणा मिल गई अगर आप। और यही करने के लिए बैठे। कहानी तो आप सब लोग सुने हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पंडाल में जिसको कहानी में पता हो कि राम जी ने रावण को मार दिया, जय जयकार हो गई और राम जी राजा बन गए। ये कहानी सबको पता है कि राम जी जंगल में गए हैं, सीता का हरण हो गया है। अब उसमें सूत्र क्या है उसको देखिए। दूसरी तरफ रावण क्या है? अब रावण की बात देखें आप।